हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 चैप्टर 4 का वर्कशीट 5 का मैं 1 से शुरू करके एक पार्ट बता चुका हूँ दोस्तों 5 तक। आज आगे बता रहा हूँ। 5 तक बता चुके हैं, आज बता रहा हूँ 6 से आगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालना है। तो 6 नंबर का फर्स्ट बता रहा हूँ। फर्स्ट में है 3/4 का पावर -9 इंटू 3/4 का पावर -7, 3/4 का पावर 4x। अब यहाँ x का मान ये है। यहाँ देखिए बेस 3/4, 3/4, 3/4 बेस सेम है। इसका मतलब हम लोग को बेस में कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब इस दोनों में देखिए इक्वल टू यहाँ है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है या मल्टीप्लाई है तो पावर जुटता है। तो 3/4 का पावर यहाँ -9 है और जुटेगा तो फिर यहाँ फिर -7 है और बराबर है 3/4 का पावर 4x। अब देखिए यहाँ बेस बेस मिल गया ना, तो पावर भी बराबर होता है। तो हम लोग लिख देते हैं 4x बराबर, जब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर। यहाँ 9 है, -9 और -7 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो -9 एक भिखारी आया 9 रुपया दिया, एक भिखारी आया 7 रुपया, दोनों को दिए न तो -16 हो जाएगा। इसलिए x बराबर -16। ये 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 4 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और यहाँ माइनस था माइनस लिख दिए। समझ में आया? सारा बनाएंगे और क्लियर होगा। अभी देखते चलिए कैसे कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर बता रहा हूँ। 2/9 का पावर -6 इंटू 2/9 का पावर 3, 2/9 का पावर 2x - 1। देखिए बेस 2/9 सब जगह सेम है, 2/9 का पावर -6 बेस सेम है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में पावर जुड़ता है। सोच रहे हैं 21 में बताए थे, तो अभी हम लोग 5 यूनिट बता रहे हैं ना, ये 4 यूनिट देखिएगा। अब प्ले लिस्ट में जाकर 4 देखिएगा, वहाँ सारा फॉर्मूला मैं क्लियर किया हूँ कैसे आखिर बनता है इस पिछले वाला में, मतलब वर्कशीट 4 में। तो यहाँ बेस सेम है, पावर जुड़ता है तो -6 और +3 और यहाँ है 2/9 का पावर 2x - 1। अब फिर देखिए बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ 2x - 1, x वाला टर्म को पहले लिखना ताकि कैलकुलेशन करने में आसान होगा। अब 3 है, प्लस मतलब है 6 देना है तो हो जाएगा 3 है, 6 देना तो -3। अब 2x बराबर -3, इधर -1 है, इधर जाएगा तो +1। अब अलजेब्रा सोल्व किए होंगे 6 क्लास में और इसमें भी सोल्व कीजिएगा। तो यहाँ फिर 1 है, 3 देना है तो -2 और यहाँ x बराबर ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा -1 आंसर। समझ में आया? थोड़ा सा दोस्तों यहाँ एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं यहाँ इसको एक कर देता हूँ, है ना, ऐसा है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो बताते हुए चल रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला 3 नंबर बता रहा हूँ। 5/7 पर पावर 2 डिवाइड ऑफ 5/7 पर पावर 3x + 1 बराबर 5/7 पर पावर 4। अब यहाँ देखिए बेस सेम है, बेस सेम है और किसके फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में है तो पावर घटता है। तो 5/7 2 - 3x + 1 बराबर 5/7 का पावर 4। समझ में आया? बेस सेम है, डिवाइड के फॉर्म में तो पावर घटता है, चीटी कह दिया, और बेस सेम है मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो पावर जुटता है। तो अब यहाँ बेस सेम हो गया, पावर भी सेम होगा। तो यहाँ देख लो 2 - 3x + 1 बराबर 4। पहले इस माइनस को ही हटा लेते हैं या इसको इस टर्म को इधर कर लेते हैं। तो 2 - 4 बराबर 3x + 1। ये क्या किए हैं, ये माइनस पूरा टर्म माइनस है ना, इस पार गया तो प्लस हो गया और ये प्लस था इस पार आया तो माइनस। अब यहाँ लिख लिए 3x, यहाँ देखिए 2 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 और ये +1 है, इस पार जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया -3 बराबर 3x। अब x बराबर -3 और ये 3 इधर डिवाइड में जाएगा तो 3 डिवाइड में कर देते हैं तो आंसर हो जाएगा -1। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों ऐसे यहाँ, है ना, ताकि स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा आप तो फिर बाद में देखिएगा। अगला है -6/11 का पावर 6x डिवाइड ऑफ -6/11 का पावर -2।
दोस्तों आप सोच रहे हैं कि 2 ठो वीडियो में क्यों बनाते हैं, एक ही ठो में क्यों बनाते हैं, सोच रहे हैं ना दोस्तों। इतना लंबा वीडियो, क्योंकि टोटल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। और अगर नहीं जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो बच्चा आप लोग सोचते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, मुझे टोटल क्वेश्चन बनाने आता है, कोई भी पूछ लीजिएगा आप तो, इसलिए हम टोटल बना देते हैं, ताकि बच्चा सब बोलता है कि आपको शायद नहीं आता है, ये इसलिए नहीं बनाते, इसलिए सब बना रहे हैं अभी। इसलिए यहाँ देख लो एक्स है -2, बेस सेम है सबका, डिवाइड के फॉर्म में तो पावर माइनस होगा। यहाँ क्या है एक्स माइनस फिर -2, यहाँ देखिए फिर माइनस लगा हुआ है, और फिर होल पर ब्रैकेट -1 है ना, अभी रहने देते हैं। और यहाँ पर है -6/11 का पावर 2 का पावर 3 है, -3 है। बाप रे, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो देख लीजिए बढ़िया से देखिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगा आपको। तो यहाँ -6/11 का पावर, जैसे यहाँ देखिए 2x और माइनस माइनस +2 ऐसा हो गया, और पावर है -1। उसके बाद यहाँ है -6/11, पावर टू दी पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 3 2 जा 6 और प्लस इंटू माइनस -6 हो जाएगा, है ना। और यहाँ भी देख लो, यहाँ भी पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई होगा, -6/11 का पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x -2 और बराबर -6/11 का पावर -6, और बेस सेम है, पावर सेम होगा, क्या है इसमें, कुछ है घुसा हुआ, -x -2 बराबर -6। अब -x बराबर -6 +2, इस पार गया तो प्लस हो गया, -x बराबर, देखिए 2 रुपया है, 6 रुपया देना है तो -4 हो गया, x बराबर माइनस से माइनस कट गया तो 4 हो गया। सॉरी दोस्तों, इसको ना क्वेश्चन हम थोड़ा सा मिस उतार लिए हैं, हम पूरे में ब्रैकेट -1 लगाए हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ इसमें -1 पावर इसमें है। तो ये अगर क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा के उतार लीजिएगा, ये अलग क्वेश्चन में स्टार बता दिए, ये क्वेश्चन अलग है, इसका क्वेश्चन ये आ रहा है यहाँ, लेकिन माइनस इस बॉक्स पर पावर -1 है ना, इसका आंसर कुछ और आएगा, तो चेक कर लेते हैं। पहले ये उतार लीजिए क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन आप सिखा दिए हम आपको दूसरा टाइप से, मतलब इसका आंसर ये होगा, लेकिन मैं आप जो रियल क्वेश्चन वो यहाँ मिस हुआ है उतारने में, क्योंकि पूरे पे हॉल पे ब्रैकेट -1 दे दिए हैं, या हॉल पे नहीं है, सिर्फ इस वाला साइड में -1 है। तो चलिए अब उसको बना रहे हैं फिर से अगेन। तो इसमें देखिए 4 नंबर में यहाँ मिस हो गया 6, इसलिए अगर दूसरा उतार लिएगा ना, दूसरा आंसर हो जाएगा माइनस। चलिए वो बताए तो आपको फ़ायदा ही होगा, ताकि किसी को पूछिएगा वो क्वेश्चन अगर बहुत जो अटर फर्क रहेगा तो, है ना। और फिर देखिए यहाँ -6 का पावर 2 है, और फिर यहाँ -1 है, ये इसी पे ब्रैकेट है ना, मैं पूरे पे दे दिए थे, इक्वल टू -6/11 का पावर 2 का पावर 3, है ना। पहले देखिए -6/11 का पावर x, पहले ये हॉल पे हॉल है तो इसी को पहले ख़त्म करना पड़ेगा, तो -6/11 पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई, -2 × 1 करेंगे तो 2a होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, समझ में आया। -6/11 पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 प्लस इंटू माइनस -6। अब देखिए यहाँ डिवाइड के फॉर्म में है तो पावर माइनस होगा, -6/11 का पावर x -2, क्योंकि डिवाइड के फॉर्म में है तो माइनस होगा, और -6/11 का पावर -6। अब बेस सेम है तो पावर बराबर होगा, -2 बराबर -6, x बराबर -6, ये माइनस में इधर जाएगा तो +2, तो x बराबर 2 रुपया है, 6 रुपया जाना है तो -4, ये आंसर होगा, समझ में आया। तो देख लीजिए दोस्तों, मैं दोनों बता दिए, उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिए, ये भी बता रहे हैं, अगला बता रहा। अब क्या है देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें घेरा लगा हुआ था, अभी देखिए मैंने मिटाया, कोई बच्चा सब बना नहीं पाया होगा इसलिए लगाया। यहाँ बोलता है कि P/Q बराबर 2/3 का पावर 2 इंटू 1/3 का पावर -4 है, तो फाइंड इसका मान निकालना। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इसी को। इतना का मतलब होता है 2/3 का पावर 2, और यहाँ माइनस हटाएंगे तो ये 3/1 का पावर 4 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 2 का पावर 2 × 2 और 3 का पावर 2, 3 × 3, और यहाँ भी है 3 × 3 × 3 × 3, और 1 तो 1 रह जाएगा, 1 2 1 2 कट गया।
हम लोग का आंसर क्या आ गया, 3 3 जा 9, 3 जा 3 3 9 दुनिया 18 दुनिया 36, 36 आ गया। इसका मतलब P बाय Q का मतलब क्या है, 36 है। समझ में आया। अब लेकिन हम लोग को निकालना है P बाय Q का, है ना, P बाय Q का पावर -2 निकालना है ना, इसका पावर -2। अभी हम लोग का P बाय Q का मतलब यह 36 निकाले हुए हैं, इसका पावर -2 लगा देते हैं। -2 मतलब 1/36 का पावर 2, माइनस मतलब बटन में जाता है तो प्लस हो जाता है, तो 1/36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 1296 यह होगा आंसर। समझ में आया। देख लीजिए दोस्तों कैसे कैसे बनाए बढ़िया से। ये भी इसी तरह से 8 नंबर, ए बराबर निकालना है पहले 3 का पावर 5 है दोस्तों। इस कभी कभी मैं फार्मूला लगाता हूँ, कभी नहीं लगाता हूँ, तो दोनों तरह से बना सकते हैं। 7/5 का पावर 0। ध्यान रखना कोई भी चीज़ का पावर 0 होता है ना, 1 होता है उसका मान। और यहाँ हो जाएगा -2 है, तो इसको 5/3 का पावर 2, और डिवाइड ऑफ कोई भी चीज़ का पावर 0 होता है तो 1 होता है, तो 5 × 5 25, 3 × 3 9। हम लोग को ए बराबर निकल गया ये। अब हम लोग को निकालना है क्या, ए पर पावर -3, ए पर पावर -3 मतलब 25/9 का पावर -3 निकालना है ना। तो 25 मतलब 3/25 का पावर 3 प्लस करेंगे तो ये पलट जाएगा। अब 9 × 9 × 9, 9 9 जा 20, 9 9 जा 81 × 9 729, 25 × 25 625, 25 × 25 625, फिर को 25 का करेंगे तो 15,625 हो जाएगा, यह होगा आंसर। अगला बता रहे हैं कितना नंबर, 9 नंबर। देखिए 9 नंबर कैसे है। तो 9 नंबर में है क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये तो बढ़िया से उतार लेता हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है। 2 पर पावर 3 × 2/3 पर पावर -1 × 3 का पावर -1। दोस्तों यहाँ ब्रैकेट नहीं है, लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, × 1/6 है ना, ब्रैकेट लगा भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं। इसको सिंप्लीफाई करना मतलब पूरा आंसर निकालना। पहले देखिए ये ब्रैकेट हटा लेते हैं, 2/3 पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6। ऐसे भी बना सकते हैं बिना पावर का, इंटू 2/3 का पावर -4, 3 इसको -1 है तो 1/3 × 1/6। अब देखिए ये दोनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो पावर जुटता है, तो 2/3 का पावर 6 जोड़ेंगे तो प्लस -4 है इंटू 1/6 रहने देता हूँ 3 × 1/6। अब देखो 2/3 6 में प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 में 4 घटेगा तो होगा 2 मतलब 2/3 × 2/3 ऐसा होगा, और 1/3 × 1/6 ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। तो ऊपर में हम लोग को बचा 2 बचा, और नीचे में 3 × 3 × 3 3 3 9 27 81 81। समझ में आया दोस्तों। इसमें फार्मूला लगा भी सकते हैं, अगर ऐसे खोल दीजिएगा तब भी आ जाएगा। मैं इसमें से कोई भी आपको चूज करके जो आ रहा है वो बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारा तरीका से बना, इसी को मैथ को दूसरे बार बना दिएगा दूसरी तरह से बना देंगे हम। नेक्स्ट है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, पहले इसका आंसर निकालना उसके बाद रेसिप्रोकल निकालना। तो चलिए पहले आंसर निकालते हैं। ये 10 नंबर का बता रहा हूँ, 1/2 का पावर -2 डिवाइड ऑफ 2/3 का पावर -3, ऐसा क्वेश्चन है। तो माइनस हटाएंगे पावर में तो 2/1 1 नहीं लिखते हैं, पावर 2, 3/2 का पावर माइनस हटाएंगे तो 3, ऐसा हो गया। अब इसका मतलब है 2 का पावर 2 मतलब 2 2 जा 4, और 3 3 जा 9 3 जा 27/2 2 जा 8 4 2 जा 8, ऐसा हुआ। अब देखो डिवाइड को हटाते हैं तो मल्टीप्लाई में चेंज होता है, 4 × 8/27, या कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, ये कटेगा तो नहीं है, तो इसलिए कितना हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का आंसर हो गया 8 8 चौका 32 32/27। ये हम लोग का आंसर हुआ, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, रेसिप्रोकल ऑफ। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा ऑफ कितना 32/27, रेसिप्रोकल मतलब पलट देना है, तो इसका पलटेंगे तो 27/32, ये होगा आंसर, है ना। रेसिप्रोकल का पलटना है। नेक्स्ट है 10 नंबर का 2 नंबर बता रहा हूँ,
2/5 का पावर 3, 5/4 का पावर 2। तो यहाँ देखिए बेस सेम तो है नहीं, तो 2 कर लेते हैं, या बेस सेम है नहीं तो 2 का पावर 3 इंटू 2 2 4 दूनी 8, 5 5 25, 5 125, 125, 5 5 25, 25 और 4 चौक 16। अब कट जाएगा ये 2 बार में, और 25 बचे, तो हम लोग को ऊपर में कितना बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, 5 2 10 बचा। अब इसका जो रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 10/1 नहीं लिखते हैं, तो आंसर हो गया हम लोग का 10। नेक्स्ट है 11 नंबर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। दोस्तों यहाँ माइनस है तो पॉजिटिव में ला के दिखाना। 3/2 का पावर -4 हम बताए अभी पॉजिटिव लाना है तो ये पलट जाता है, तो 2/3 का पावर 4 ये होगा आंसर। सेकंड नंबर 3 का पावर -3 का पावर 2 है, तो पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, -3 हटाने के लिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं 3 का पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 -6 हो जाएगा। अब ये जो पावर हटाएंगे तो 1/3 का पावर 6 पॉजिटिव में ला दिए। ऐसा भी लिख सकते हैं, या 1/3 का पावर 6 यहाँ भी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ 2 रहता तो फिर नहीं लिख सकते, सिर्फ 1 में ही लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का पावर कितना दीजिएगा तो वही रहेगा। अगर यहाँ 2 रहता 3 रहता तो फिर ऐसा नहीं लिख सकते थे, यही लिखना पड़ता, लेकिन 1 में दोनों चलेगा, ये भी लिख सकते हो ये भी। अगला 3 नंबर 7 का पावर 2 इंटू 7 का पावर -3। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो पावर जुटता है, 7 का पावर 2 और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस ही रह जाएगा। 7 का पावर -1, अब इसको प्लस में लिखना है तो 1/7। समझ में आया। अगला बता रहा हूँ 4 नंबर 5/8 का पावर -2 का पावर 3 है ना। तो यहाँ देखिए 5/8 का पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई 3 2 6 और प्लस इंटू माइनस, और इसको जब माइनस को हटाएंगे तो 8/5 का पावर 6 हो जाएगा। दोस्तों हम लोग पॉजिटिव ला रहे हैं, प्लस मतलब पावर को। 5 नंबर बता रहा हूँ 2/5 का पावर -3 इंटू 2/5 का पावर 5। अब यहाँ देखो 2/5 बेस सेम है तो पावर जुटता है, 2/5 का पावर जुटेगा तो -3 और +5, मतलब यहाँ देखो 2/5 5 है, 3 जाना है तो 2 हो जाएगा आंसर। इसमें तो पॉजिटिव भी था, इसमें चेंज करना नहीं पड़ा। अगला ये भी देख लेता हूँ कितना है 6 नंबर 8 का पावर 3 डिवाइड ऑफ 8 का पावर 5 और 8 का पावर -4 है ना, ऐसा है। तो यहाँ पहले देख लो बेस सेम है और डिवाइड के फॉर्म में है तो पावर घटेगा, 8 का पावर 3 -5 और मल्टीप्लाई है 8 का पावर -4। तो आप यहाँ देख लीजिए 3 है 5 घटेगा तो 8 का पावर -2 और यहाँ फिर 8 का पावर -4। अब देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो पावर जुटेगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, -6, लेकिन हम लोग को प्लस के फॉर्म में चाहिए तो 1/8 का पावर 6। दिक्कत आगे बता रहा हूँ दोस्तों, देख लीजिए कैसे कैसे बना रहे हैं। अगर दोस्तों को प्रॉब्लम चल रहा है तो वर्कशीट 4 देख लीजिएगा, वहाँ मैं बताया हूँ कैसे है कि फॉर्मूला सब कैसे कैसे है, कैसे कैसे बनता है। एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं वहाँ जाके। नेक्स्ट है 12 नंबर एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर, निगेटिव एक्सपोनेंट लाना है। 1/7 नंबर 1 बता रहा हूँ, 5 है, निगेटिव करेंगे तो ये पलट जाएगा तो 5 का पावर -5 हो गया। दूसरा 2 का पावर 3 का पावर 2 का पावर 9, पहले इसको तोड़ लेते हैं। 3 का पावर 9 2 18 अन्य माइनस में लाना है तो 1/3 का पावर 18 -18 हो जाएगा। सेम टू सेम जो अभी कर रहे थे उसका उल्टा करना पड़ रहा है। अगला 3 नंबर बता रहा हूँ 5। अच्छा मैं यहाँ बताया था अभी कि
1/3 का पावर 18 या 1/3 का पावर होल का पावर -18 दोनों एक ही बात है ना, क्योंकि -1 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2, 3, 4 रहता तो फिर ऐसा नहीं लिख सकते थे, तो ध्यान रखना। तो 5 का पावर 3, 3 नंबर बता रहा हूँ, 5 का पावर 2, बेस सेम है तो पावर जुटेगा। 5 का पावर 3 + 2, 5 का पावर 3 × 2 5, लेकिन हम लोग को निगेटिव चाहिए तो 1/5 का पावर -5 या 1/5 का पावर -5, दोनों तरह लिख सकते हैं। माइनस अगर 1 रहेगा तो दोनों तरह लिख सकते हैं, लगातार बता रहे हैं आपको। अगला है 4 नंबर, जल्दी जल्दी बता देता हूँ सारा, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। -8/9 का पावर 3 का पावर 2, तो हो जाएगा -8/9, 3 2 जा 6। अब हम लोग को माइनस चाहिए तो 9/8 का पावर -6, पलट दिए दोस्तों। बस यहाँ माइनस लिख सकते हैं, यहाँ माइनस लिख सकते हैं, कहीं भी माइनस लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अगला 5 नंबर, 5/7 का पावर 3 डिवाइड ऑफ 5/7 का पावर 2। देखिए बेस सेम है, डिवाइड के फॉर्म में तो पावर माइनस होता है। 5/7, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 1, है ना, लेकिन हम लोग को माइनस चाहिए ना, तो 7/5 का पावर -1 कर देते हैं। समझ आया, पलट दिए इसको। अगला लास्ट है 6 नंबर, 2 का पावर 6 डिवाइड ऑफ 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 2। यहाँ देख लीजिए 2 का पावर 6, यहाँ देखिए बेस सेम है, डिवाइड के फॉर्म में तो पावर माइनस होता है। 2 का पावर 6 - 5, और इधर सॉरी क्या था, 2 का पावर 2 इक्वल टू लेना, तो 5 6 में 5 सब पर 2 का पावर 1 तो लिखते नहीं है, और इधर है 2 का पावर 2। फिर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 अंडरस्टूड रहता है, 0 नहीं होता, 0 देखें तो कुछ और हो जाएगा। बेस से हमें पावर जुड़ता है, तो 2 का पावर 1 + 2 3, हम लोग को तो ऐसा चाहिए नहीं, तो 1/2 का पावर -3। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए जरूर, दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। इस पढ़ाने कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। दोस्तों 50 दोस्त को शेयर कीजिएगा, थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 चैप्टर 4 का वर्कशीट 5 बता रहा हूँ, यानी एक्सपोनेंट एंड पावर का। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंप्लीफाई करना, नंबर 1 का 1 बता रहा हूँ। तो यहाँ है 2 का पावर -1 -3 का पावर -1 और होल पर पावर फिर -1 प्लस 6 का पावर -1 -8 का पावर -1 और फिर होल पर पावर -1। इतना क्वेश्चन है। -1 का मतलब है ये डिवाइड में जाएगा, है ना, तो +1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर -2 रहता तो पावर 2 रहता है, समझ में आया। सब ठो बनाएंगे तो और क्लियर होगा आपको। ऐसा हो गया, और पावर -1 अभी ये है। हम लोग ये माइनस को हटाए तो यहाँ फ्रैक्शन में गया, बटे में गया, ये भी माइनस हटाए ये भी फ्रैक्शन में गया, प्लस यहाँ भी 1/6 माइनस यहाँ भी 1/8 और पावर -1 है। तो अब पहले अंदर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। 2 3 जा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा, यहाँ माइनस था तो माइनस, 3 2 जा तो 2 लिख दिए, प्लस और ये बाहर में माइनस है, इसको भी लिख लेते हैं। इसका 8 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 24। ये तो अब एलसीएम ले ही लीजिएगा। तो 6 4 जा तो 4 1 जा 4 और 8 3 जा तो 3 और -1 बाहर में था। अब यहाँ 6 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/6 है, पावर -1 प्लस यहाँ हो जाएगा 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/24 का पावर -1। अब ये -1 हटाएंगे तो ये 6/1 1 नहीं लिखते हैं बटन में, और ये 24/1, तो ये भी 24/1 भी नहीं लिखते हैं। अब 6 + 4 10 का 0 कैरी 1 2 1 3, तो हम लोग का 30 आंसर हुआ। देखिए दोस्तों पूरा प्रोसेस से बनाया, इसमें कुछ भी स्किप नहीं किए हैं, एकदम पूरा प्रोसेस। अब बढ़िया से एक बार देख लीजिए। तो चलिए हम लोग सेकंड बनाते हैं। सारा क्वेश्चन इसमें सोल्व करके बताएंगे, खुद क्लियर हो जाएगा। अगला है 2 का पावर -1 इंटू 3 का पावर -1 और होल पर पावर 2 है। यहाँ पे -3/8 का पावर -1। तो चलिए 2 का पावर -1 1/2, 3 का पावर -1 1/3,
पावर वन माइनस में जब पावर रहता है ना तो वो डिवाइड में जाएगा, और इसमें माइनस नहीं है, ऐसे है। और यहाँ भी है -1, इसका हटाएंगे तो 8/3, और माइनस कहीं भी एक लगा देते हैं, मतलब ये पलट गया है ना। ये देखिए यहाँ देखिए -1 है तो यहाँ देखिए बटन में जाता है, ये भी बटन में गया तो 3, यहाँ देखिए एक्चुअल में क्या हुआ 1/3/8, तो ये जब डिवाइड पे डिवाइड रहता तो ये पलट जाता, ऊपर में हो गया, इसलिए 8/3 हो गया। अब यहाँ देखिए 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 का पावर 2 है, और यहाँ है -8/3। अब इसका मतलब क्या है 1 × 1 पावर 2 है तो 2 बार 6 × 6, और इधर है -8/3। क्या कटेगा? ऑफकोर्स कटेगा, 2 बार में कटेगा, 2 4 जा 3 बार में, फिर 2 से फिर यहाँ 3 बार में, तो ऊपर में हम लोग का बचा 2 × 1 × 1, तो 2 बचा, 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 3 27, और माइनस था, माइनस लगा देते हैं। एक बार ये भी देख लीजिए अच्छा से, अगला बता रहे हैं। अगला 3 नंबर, 4 का पावर -1 × 3 का पावर -1 डिवाइड ऑफ 12 का पावर -1, तो 4 का पावर 1/4, 1/3, और डिवाइड ऑफ 1/12। अगला है ये 1 × 1 करेंगे तो 1, 4 3 जा 12, और दोस्तों यहाँ देखिए डिवाइड है, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो पलट जाता है 12, और डिवाइड में हो जाएगा 1, तो 12 से 12 कट गया, 1 से 1, इसका मतलब आंसर हुआ इसका 1। अगला बता रहे हैं 3 नंबर हो गया। 4 नंबर, तो इसमें है 1/2 का पावर -2 प्लस 1/3 का पावर -2 प्लस 1/4 का पावर -2। देखिए -2 है तो ये पलट जाएगा, तो 2/1 नहीं लिखते हैं, लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो पावर 2 था है ना, और प्लस फिर 3/1 नहीं लिखते हैं, पावर 2 था, 4/1 नहीं लिखेंगे, पावर 2 है। समझ में आया? एक्चुअल में 1 लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 3 2 कुछ भी रहता तो लिखना पड़ता। समझ में आया? ये एक्चुअल में पलटते हैं है ना, माइनस का मतलब डिवाइड में जाता है, तो वही डिवाइड में गया तो पलट गया। 2 का पावर 2 4, 3 का पावर 2 3 3 9, 4 का पावर 4 का पावर 2 4 4 जा 16, तो 6 + 4 10 + 9 19 का 9 कैरी 1 1 1 2 29 आंसर हुआ। समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी वे में बता रहे हैं, आपको शायद समझ में बढ़िया से आता होगा। तो 4 हो गया, अब 5 बता रहा हूँ। यहाँ है 2 का पावर -1 डिवाइड ऑफ 5 का पावर -1, और फिर पावर है यहाँ 2 -5/8 का पावर -1, तो 2 का पावर -1 1/2 डिवाइड ऑफ 1/5 का पावर 2 है, और यहाँ -1 है तो 8/5 पलट गया, -1 था तो यहाँ कहीं पे भी माइनस लगा तो ऊपर नीचे एक जगह कहीं लगाना। यहाँ डिवाइड है अभी 1/2 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 5/1 पलट जाएगा, और पावर है 2, यहाँ -8/5, तो कुछ नहीं हो तो 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, और पावर 2 है तो ये 5/2 दो बार हो जाएगा, और -8/5 यहाँ है, 5 से 5 कटा, 2 4 जा 2 2 जा, अब ऊपर में कितना है 5 2 जा 10, नीचे में तो कुछ है ही ना, और यहाँ माइनस था तो माइनस लगा देते हैं। समझ में आया? तो इतना हुआ हम लोग का आंसर। पूरा आठो दिखा देता हूँ नीचे करके, देख लीजिए दोस्तों कैसे कैसे, यहाँ थोड़ा सा छोटा जगह था तब देख लीजिए कैसे कैसे लिखें। अगला है कितना है 6 नंबर, 3/7 का पावर 2 -2 था, देख लीजिए यहाँ दिखता नहीं है बढ़िया से, लेकिन 4/7 का पावर -2, तो इसका मतलब है पलट जाएंगे, -2 तो 7/3 का पावर 2 डिवाइड ऑफ 7/4 का पावर 2, पावर 2 मतलब 7 7 जा 49, 3 3 जा 9 डिवाइड ऑफ 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, और 49/9, और दोस्तों यहाँ देख लो
जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो पलट जाएगा 16/49, 49 से कट गया, इसका मतलब हम लोग का 16/9 बचा आंसर। समझ में आया? इसको भी पूरा देख लो एक बार। अगला है 6 के बाद 7, तो बहुत सारा लेकिन क्वेश्चन है। सो 6 ये कितना बता रहे थे, ये 6 बताए, 7 यहाँ शायद 7 यहाँ दोस्तों, 7 बता रहा हूँ, तो 7 दिखा रहा हूँ, लिख रहा हूँ पहले। 2/5 का पावर -1 इंटू 3/4 का पावर -1 और होल पर पावर भी -1 है। तो हम लोग अंदर से वर्क करते जाएंगे। ये देखिए माइनस हटाने के लिए 5/2 इंटू 4/3 है ना, ये ब्रैकेट था -1, अभी रहने देते हैं। ये कटेगा तो 2 से कट जाएगा, 2 2 जा, तो 5 2 जा 10/3 और बाहर में था -1। अब ये -1 को हटाएंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो 3/10 हो जाएगा। बहुत ईजी था, समझ में आया होगा। नेक्स्ट 7 बता दिए, अब बता रहा हूँ 8। 4 का पावर 5 डिवाइड ऑफ 4 का पावर 8 और इनटू है 64। तो यहाँ देखिए 4 का पावर 5, 4 इंटू 4 इंटू 4 और फिर यहाँ डिवाइड ऑफ 4 का पावर 8 है। तो एक तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर बेस सेम हो और डिवाइड के फॉर्म में हो तो पावर माइनस होता है। तो 5 - 8 इंटू 64, तो 5 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 का पावर -3 इंटू 64, और -3 को ऐसा लिख सकते हैं 1/4 का पावर 3 इंटू 64। अब 1/4 का 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 4 चौक 16 चौक 64, 64 और ऊपर में भी 64 कट जाएगा तो आंसर आएगा 1। सबसे बढ़िया मेथड था ये, समझ में आया है ना। ऐसे तो बनेगा ही, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं। 4 का पावर 5, 4 4 4 कर देते हैं, फिर 5 5 5 कर दिए, लेकिन बहुत आपको मेहनत करना पड़ा। इसमें फॉर्मूला जो लगाए हैं थोड़ा सा कम हुआ। अच्छा, ये फॉर्मूला किस में बताए थे, ये 4 जब बता रहे थे उसमें मैंने फॉर्मूला बताया था, वहाँ समझाया भी है, तो आप पीछे वाला जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके देखिए और वहाँ सारा है दिखा हुआ। कितना बना दिए अभी, तो 8 बना दिए, 9 बता रहा हूँ। 4/5 का पावर -3, 4/5 का पावर 2, 4/5 का पावर 3, ऐसा ही है। तो -3 मतलब 5/4 का पावर 3 हो जाएगा। 4/5 का पावर 2 है, 4/5 का पावर 3 है। क्या मैच करता है कुछ? 4/5 4/5 4/5 4/5 दोस्तों नहीं करेंगे इसको ऐसा, क्योंकि हम बेस मैच कर रहा था, है ना। तो बेस जब मैच करता है 4/5 लिख दिए। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो पावर जुटता है, मतलब ऐड होता है। तो -3 + 2 + 3, तो 3 से 3 तो कट जाएगा ना, तो 4/5 का पावर है 2, है ना। तो 4 का 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, तो ये होगा हम लोग का आंसर। ये देख लीजिए, नहीं तो अगर फॉर्मूला नहीं लगाते ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स था। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ 2 बार करते हैं, फिर 3 बार करते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला लगाया तो बहुत इजी हो गया। जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म हो तो पावर जुटता है, इसलिए पावर जोड़े तो 3 से कट गया, 2 बचा, तो 4 का पावर 2 मतलब 4 4 जा 16, 2 5 का पावर 2, 5 5 जा 25, इसलिए ये ईजी हो गया। अगला है 10 नंबर, यहाँ पे है -1/2 का पावर -3 और डिवाइड में है 1/2, यानी -1/2 का पावर -4 और यहाँ फिर है 1/2 का पावर -1/2 का पावर -5, फिर यहाँ है 1/2 यानी -1/2 का पावर -6। क्वेश्चन उतार लिए। अब देखिए ये माइनस हटाएंगे तो ये -2 का पावर 3 और डिवाइड में है -2 का पावर 4। कैसे हुआ ये? -2/1, 1 नहीं लिखते हैं तो इसलिए 2 लिख दिए खाली, है ना। उसी तरह से यहाँ भी फिर -2 का पावर 5 प्लस हो गया और -2 का पावर 6, है ना। अब देखिए ये बेस सेम है और ये 3 और 4 डिवाइड के फॉर्म में है। तो जब बेस सेम हो, डिवाइड के फॉर्म में हो तो पावर
माइनस होता है तो 3 माइनस 4, और ये माइनस यहाँ है -2 का पावर 5 माइनस 6। ध्यान रखना, ये पूरा फॉर्मूला लगा रहे हैं तब इसलिए छोटा छोटा हो रहा है, ना तो खोल के बनाएंगे तो बहुत लंबा लंबा होगा। तो -2 का पावर हो जाएगा 1 -1, क्योंकि 3 में 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और -2 का पावर 5 में 6 सब्ट्रैक्ट हो रहा था -1। समझ में आया? इसका मतलब ये हो जाएगा अगला, इसके नीचे आप लिखिएगा, यहाँ देखिए माइनस हटाएंगे तो 1 बाय -2 -1 बाय फिर -2, ऐसा होगा जब माइनस हटाएंगे तो। अब यहाँ देख लीजिए, ये -1/2 है और यह माइनस इंटू माइनस +1/2 है, तो ये कट जाएगा तो 0 आंसर आएगा। दोस्तों देखिए इतना मेहनत करने के बाद 0 आ रहा है ना। तो यहाँ देख लीजिए एक बार कैसे कैसे बनाएं, ये आप नीचे नीचे लिखिएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर बता रहा हूँ। बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 2 का पावर -5 टू शो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू इतना। यहाँ देख लीजिए, पहले ऐसे सोचिए, 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो प्रोडक्ट 12 हो जाएगा। सोचिए किससे, तो आप सोचिए 4 कैसे, इस वाला से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला मिल रहा है। देखिए 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। तो जब इक्वल टू बनाना हमको इतना ना, तो 2 का पावर -1 से डिवाइड करेंगे 2 का पावर -5 से, है ना। तो हम लोग को मिल जाएगा व्हाट नंबर, क्या नंबर निकालना। तो आप लोग ईजी वाला सोचिएगा और टफ वाला बनाइएगा, है ना। बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो प्रोडक्ट इतना मिलेगा, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो प्रोडक्ट इतना मिलेगा। इसमें ये डिवाइड कर देते हैं, तो वैसा किए हैं, ये इसमें ये डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब 1/2 डिवाइड ऑफ 1/2 का पावर 5, ऐसा है, या ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए बेस सेम है, डिवाइड के फॉर्म में तो पावर माइनस होगा, तो -1 पहले से है और माइनस फिर -5, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ, तो हो जाएगा 2 का पावर -1 और माइनस माइनस प्लस 5, तो 2 का पावर हो जाएगा 4, है ना। 2 का पावर 4 को क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 आंसर हुआ। समझ में आया? यहाँ भी सेम सवाल है, बाय व्हाट नंबर शुड 1/-1/5 पर पावर -1 मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इतना, वही है। इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो प्रोडक्ट इतना थे, इसमें फिर ये डिवाइड करते हैं, तो 1/5 का पावर -3 डिवाइड ऑफ 1/5 का पावर -1। अभी देख लीजिए यहाँ माइनस नहीं था बेस में, यहाँ बेस में माइनस है, इसका मतलब बेस सेम नहीं है, अभी खोलना पड़ेगा इसमें, लेकिन बेस सेम था। यहाँ देखिए सेम टू सेम था, +2 था, इसमें बेस सेम नहीं है, तो अब हम लोग ऐसा नॉर्मल नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को यहाँ बेस तो खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बेस सेम है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ माइनस है तो 5 का पावर 3, है ना। 5/1 जब माइनस हटाएंगे तो बेस पलट जाएगा, डिवाइड ऑफ, यहाँ भी क्या है 5 का पावर 1, और 1 प्लस में नहीं लिखते हैं क्योंकि ये पलटेंगे, तो 1/5 को पलटेंगे तो माइनस हटेगा, तो माइनस यहाँ 1 प्लस वाला नहीं लिखा जाता, लेकिन -1 लिखना पड़ता है और 0 भी लिखना पड़ता है, 1 नहीं लिखते। अब 5 का पावर 3 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना, और यहाँ फिर बेस है 5, तो पहले हम लोग 5 का पावर 3, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये पलट जाएगा तो 1/5, क्योंकि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो एक कट गया, 5 5 जा 25 आंसर हुआ, 25 आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस था लगा हुआ, एक जगह भी कहीं माइनस है तो ये माइनस यहाँ लिख दिए, तो हम लोग का -25 आंसर हुआ। समझ में आया? यहाँ एक्चुअल में देखिए क्या किए, यहाँ जो है ये जो बटन में गया है ये डिवाइड के कारण गया है, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो पलट जाता है ना। अगला बता रहे हैं 4 नंबर, बाय व्हाट नंबर शुड बी 24 का पावर -1 बी डिवाइडेड सो डैट द क्विशेंट में बी इक्वल टू। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए 8 में कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे जो हम लोग को 4 मिलेगा, है ना। व्हाट नंबर शुड बी इतना बी डिवाइडेड, है ना, डैट द क्वेश्चन में बी इक्वल टू इतना, मतलब इसमें किससे डिवाइड करेंगे जो क्वेश्चन ये मिलेगा, तो इस वाला नंबर से किससे डिवाइड करेंगे जो ये मिलेगा। तो आप सोच रहे 2 कैसे पता चला, ये नंबर को इससे डिवाइड करेंगे ना 4 से, तो ये वाला नंबर मिलता है ना। तो ये नंबर को इससे डिवाइड कर रहा था, यही लिखेंगे पहले, 24 का पावर -1 डिवाइड ऑफ 4 का पावर -1। दोस्तों ध्यान रखना, इजी वाला सोचना और हार्ड वाला बनाना, बहुत इजी लगेगा, है ना। अब देखिए यहाँ 1/24 डिवाइड ऑफ 1/4, क्योंकि ये माइनस हटाए तो फ्रैक्शन में गया, 1/24, अब ये मल्टीप्लाई हटाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो 4/1
4 से कट जाएगा या 6 बार में, तो बचेगा हम लोग का 1/6 आंसर। समझ आया? जल्दी जल्दी बनाते हैं, नहीं तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। अगला है 5 नंबर में, बाई वाट नंबर शुड -2/3 पर पावर 3 बी डिवाइडेड डेट द, है ना, क्वेश्चन में बी इक्वल टू इतना। फिर इसमें क्या डिवाइड करेंगे, जो सेम सवाल है। तो -2/3 का पावर 3 डिवाइड ऑफ 9/4 का पावर -2 है, यही है। तो इसमें देख लीजिए बेस सेम तो नहीं है, तो -2 का पावर 3 है और ये है, तो -2 का पावर 3 2 इंटू 2 3 बार होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो -8। देख लीजिएगा जब माइनस का पावर ओड होता है ना तो माइनस होता है, माइनस का पावर इवन होता है तो प्लस होता है। और 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9 3 27, और डिवाइड ऑफ 9 9 जा, पहले ये तो पलटना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, और इसमें माइनस नहीं था ना, इसमें देख लेते हैं, हाँ इसमें माइनस नहीं था, तो ये 4/9 का पावर 2 हो जाएगा। ऐसा हुआ क्योंकि मैं पलटे गया। तो फिर -8/27 और डिवाइड ऑफ 4 4 जा 60, 9 9 जा 81। अब यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये भी पलट जाएगा, -8/27 इंटू 81/16, 8 2 जा और 27 3 जा, तो हम लोग को ऊपर में बचा 3, नीचे में बचा 2, है ना, और यहाँ माइनस था तो माइनस लगा देता हूँ। समझ में आया? पूरा तो दिखा देते हैं। अगला है, खत्म हो गया, 5 नंबर तक बता दिए दोस्तों। अब यहाँ से इधर आगे बताना पड़ेगा क्यों 19 मिनट का वीडियो हो चुका है, 2 GB अपलोड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अपलोड नहीं करते हैं, तो इससे आगे आप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, 50 दोस्त को शेयर कीजिएगा, नहीं तो मैं सिर्फ 7 क्लास का छोड़ के 8 क्लास 6 क्लास का बनाना आ जाऊँगा फिर।